चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, 3D त्रिविमी ज्यामिति। उन त्रिविमी ज्यामिति में आप लोगों को सूत्र खूब अच्छे से कहाँ से बना है और कैसे कैसे बना है सब कुछ बता दिए थे। इस त्रिविमी ज्यामिति में अब हम लोग सूत्र को लिख ले रहे हैं फिर से। आज बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सूत्र वही फिर हम लिख रहे हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले आपने पढ़ा था घन। सबसे पहले क्या पढ़ा था? घन। प्रिज्म तो पढ़ा ही था, लेकिन उसके बाद पढ़ा था घन। देखिए घन के विषय हम लिखते हैं घन। घन को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। और एक घन का इमेज होता है इस तरीके से, लूडो की गोटी आपने देखा होगा। ठीक, ये है, ये क्या है? घन। अब घन में 3 चीज़ें आपको बताए थे, ये तीनों के विषय आप देख लो। पहला आप लिखे थे क्या? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4A स्क्वायर। अगला था टोटल सरफेस एरिया, 6A स्क्वायर। तीसरा था वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम था A क्यूब, वॉल्यूम था A क्यूब। डायगोनल घन का, डायगोनल, हाँ, A रूट में 2, A रूट 3, A रूट 3 ना। अगला इसके बाद घन के बाद दूसरा आया था घनाभ, क्यूबॉइड। देखो एक बार दिख रहा है कि नहीं? क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में आप क्या कहते थे? क्यूबॉइड। और इसका इमेज माचिस की डिब्बी, ये आपने बनाया था, ये ठीक। ये या ईंट, या तो आप कैसे ईंट की तरह, सही है, ये ईंट मान लो या फिर माचिस की डिब्बी, ये बता दिए थे। ये माचिस की डिब्बी ये है। घनाभ में भी आपको कई चीज़ बताए थे। देखो ये 3-4 चीज़, यही लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवालों का क्षेत्रफल 2L + B × H। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या? 2LB/BH HL, LB/BH और HL, याद हो गया। तीसरा आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था भैया? L × B × H, L × B × H। ये सब बना है प्रिज्म से। आधार का क्षेत्रफल × ऊंचाई। इसके बाद डायगोनल था, डायगोनल, डायगोनल माने हाँ L² + B² + H² किस में? अंडर रूट में। अगर अधिकतम लंबाई की क्या रखनी है? छड़ी, तो यही होगा। ठीक, ये भी बता दिए थे। तीसरा फिगर आपको बताए थे घन के बाद बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर यानी क्या? बेलन। अब आपसे अगर पूछ लेंगे तो ये जान लो 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं और मारेंगे बहुत तेज, ये समझ लो। बेलन होता है इस इमेज का, ये ठीक, ये है क्या? बेलन। ये, और बेलन किस तरीके से बना था, क्या क्या बना था, सब बताए थे ना। जो बनता जैसे ये भी बता दिए थे। आप घबराओ मत, हम पहले लिखाएंगे, आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तभी डांटते हैं। बोलो इसमें क्या है? लेटरल सरफेस एरिया 2πRH, 2πRH। और होता कैसे? आधार का परिमाप × ऊंचाई। और टोटल सरफेस एरिया और 2πRH और 2 वृत्त है तो πr², πr 2πr², कितना? 2πr²। क्यों? क्योंकि इसमें कितने वृत्त शामिल हैं? 2 वृत्त शामिल हैं, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 2 है तो 2πr²। इसको ठीक से लिखोगे तो ये हो जाता है 2πr कॉमन और हो जाता है H + R, H + क्या? R। इसमें भी और होता है क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है भैया πr²। क्यों? क्योंकि आधार का क्षेत्रफल × ऊंचाई। प्रिज्म में आपको बताए हैं किसी भी इमेज का अगर आपको निकालना है आयतन, तो आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार क्या है? वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और × ऊंचाई H हो जाएगा ना, πr² H। इसके बाद बेलन के बाद आपको अगला इमेज बताए थे, चौथा गोला, क्या? स्फीयर, गोला। गोला को अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर। और स्फीयर बहुत आसान है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ निकालोगे आप। एक निकालोगे क्या? वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा दिखता है,
ये इसको घुमाओगे तो पूरा दिख जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसका वॉल्यूम जो होता है आयतन, हाँ वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने ये गोला इस तरीके का होता है, ये है गोले का इमेज, गेंद तो आपने देखा ही है, यही है गोला, ठीक। ये इसके बाद अगला इमेज आपने पढ़ा था अर्धगोला, ठीक, हाँ अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला को कहते हैं हेमीस्फीयर, अर्धगोला को क्या कहते हो, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला। और अर्धगोला का इमेज इस तरीके से होता है, ये है ये, ठीक, ये अर्धगोला है। इसमें भी 3-4 चीज़ें होती हैं, 3 इसमें 3 याद करना है, और 3 में तीसरे वाले क्या लगाना है, स्टार लगाना है। पहला तो आता है लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो एक वृत्त भी क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक वृत्त और जोड़ोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना पाई आर स्क्वायर 3, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कोन, शंकु, क्या पढ़ा था, कोन यानी शंकु, अंग्रेजी में कहते हैं कोन। ये कौन सा टोपी जिसे आप लोग कहते हो बर्थडे टोपी, तो ये बर्थडे टोपी ही है ना। इसको आप लोग, ये इमेज है, इसमें भी 3 चीज़ें, क्या क्या, पहले आप निकालते हो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, फिर एल बराबर आपको ये पता होना चाहिए कि ये तिर्यक ऊंचाई एल होता है, ये एच होता है आर, एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया भी यहाँ निकालते हैं, पाई आर एल ना, पाई आर एल प्लस आर, ठीक, डायरेक्ट लिख दिए। और वॉल्यूम इसका निकलता है, जो वॉल्यूम बताए थे कुछ नहीं, 1/3 कर दो बस बेलन में, पाई आर स्क्वायर एच। अब बच गया अंतिम इमेज जिसको हम कहते हैं फ्रस्टम यानी छिन्नक, ठीक। यह है फ्रस्टम यानी छिन्नक, छिन्नक अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम। और फ्रस्टम याद करके रखना, इसको कैसे कैसे बना है, क्या क्या इमेज था, सब बताए हैं ना, अच्छे से याद रखना भैया, ये पूछता खूब है, पूछता क्या, इससे सूत्र आ जाता है तो सूत्र याद नहीं रहता। सबसे पहला आपको बताया 3 था, पहला आपको इसमें बताए थे छिन्नक का लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल, पाई आर पाई एल, और कोष्टक में आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया क्या था, टोटल सरफेस एरिया पाई एल तो रहेगा ही, आर प्लस आर भी रहेगा ना। और यहाँ बड़े वृत्त और छोटा वृत्त, क्यों, क्योंकि ये ऐसे रहेगा, देखो ये है फ्रस्टम, ये ठीक, इस तरीके से बाल्टी उल्टी दोनों जुड़ेगा, ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला। ऊपर वाले को आप कहेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से सब जगह से क्या कॉमन कर लेंगे, पाई, चाहो तो ऐसे ही लिख दो, चाहो तो कॉमन कर लो, ठीक। इसके बाद इसका आयतन निकाले थे, वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई एच, एच था आर स्क्वायर प्लस आर इंटू, ये भी बता दिए थे। और यहाँ एक चीज़ और याद करके लिख लो, एल बराबर यहाँ क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक। ये कंप्लीट था, पूरा बता दिए थे। और ये सब का सब बना था प्रिज्म से, और प्रिज्म खूब अच्छे से बताए थे। जिसका आधार और माने बेस और ऊंचाई सेम हो उसे कहते हैं प्रिज्म, ठीक। ये आप देख लो, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बोलो, और नहीं प्रॉब्लम हो तो हम मिटा दें, क्योंकि इसको पूरा अच्छे से प्रूफ करवा दिए हैं, ठीक। ये वाला बार बार आप देख लो, इसी में कन्फ्यूजन होगा बस, और किसी में नहीं, कुछ नहीं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त ऊपर वाला, एक वृत्त नीचे वाला जोड़ दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। उतार लो।